हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर क्या क्या आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। क्योंकि कई बार हमारे पास जो क्वेरीज आती हैं टीम की तरफ से, आपकी तरफ से जो क्वेरीज आती हैं वो ये आती हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है या फिर कॉपीराइट क्या होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर हम बेसिकली रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का करा सकते हैं, वो हम आपके आज डाउट्स क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें समझना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पता होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई आइडिया है या फिर आपका जो भी सपोज कोई भी जो आपको बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, फाइनेंशियल आपको ग्रोथ कर सकता है, उस चीज़ को आप रजिस्ट्रेशन कराइए। सो उसके अंदर जो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं वो बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर आती हैं वो 4 कैटेगरीज आती हैं। पहला जो कैटेगरी होता है ट्रेडमार्क, सेकेंड होता है कॉपीराइट, थर्ड होता है डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन एंड फोर्थ होता है पेटेंट रजिस्ट्रेशन। तो ये 4 जो रजिस्ट्रेशंस होती हैं, इन चारों का पर्पस बिल्कुल एक दूसरे से अलग है और उनका जो ग्रांट है, उनका जो पीरियड है, वो सब बिल्कुल टोटली एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम 1 बाय 1 आपको हम इसके बारे में जो ब्रीफ आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो हम आपको आज शेयर करते हैं। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क बेसिकली अगर हम कोई भी ब्रांड को रजिस्टर कर रहे हैं जिसको हम नेम कहते हैं, वो आपका कंपनी का नेम भी हो सकता है, वो आपके प्रोडक्ट का नेम भी हो सकता है, या फिर आपकी कंपनी को आप किसी लोगो के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराना है आपको, या फिर आपकी सपोज कोई कंपनी का आपका टैग लाइन है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं मार्केट में, वो अपने टैग लाइन से भी बहुत फेमस होते हैं। लाइक डेटॉल का जो टैग लाइन है वो बी 100% श्योर है। तो ये भी एक टैग लाइन, अगर हम ये नाम बोलते हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं कि ये किस ब्रांड की है। तो इस तरीके का जो भी रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो सब आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के अंडर। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन में जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी आपका आर्टिस्टिक वर्क होता है, या फिर अगर सपोज आप कोई सिनेमाटोग्राफी है, कोई वीडियोग्राफर हैं, या कोई फोटोग्राफर हैं, या फिर आप लिरिक्स लिखते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, इस तरीके का जो भी कंटेंट बेस्ड होता है, या फिर आपका सपोज आप यूट्यूबर हैं तो आप बिल्कुल इनोवेटिव क्रिएटिव कंटेंट उसमें अपलोड करते हैं, तो वो वीडियोस आप अपलोड जो करते हैं उनको आप कॉपीराइट करा सकते हैं ताकि वो कोई भी उस चीज़ को यूज़ ना कर सके, राइट। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कवर होती हैं। बाकी जैसे आप सॉन्ग्स और लिरिक्स का मैंने आपको बोला, तो उसके अंदर भी आप जैसे अगर आप कोई सॉन्ग का ट्यून, आप सपोज आप जैसे आइडिया है या एयरटेल है, इसके आप जिंगल सुनते होंगे, तो वो कॉपीराइट अगर सुनेंगे तो आप वो पहचान सकते हैं कि ये कॉपीराइट किसका है। तो इन चीज़ों को जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कॉपीराइट कैटेगरी के अंडर रजिस्ट्रेशन होता है। थर्ड कैटेगरी आती है डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन। डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इन प्रोडक्ट्स का होता है। लाइक से फॉर एग्जांपल आपका कोई आप बॉटल मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर आप कोई इस तरीके का गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिज़ाइंस जहाँ पे हैं, सपोज कोई ग्लासवेयर है या कोई बाउल रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मे बी ज्वेलरी रजिस्ट्रेशन, आप ज्वेलरी आप प्रोडक्ट्स करते हैं, एंड वो जो ज्वेलरी है वो बिल्कुल आपकी खुद की ओरिजिनल मेड है, वो कुछ भी इमिटेटेड नहीं है, मार्केट में कुछ भी कॉपी नहीं है। तो अगर आप कुछ नया कुछ भी करते हैं, आप इसमें आप अपना डिज़ाइन का जो भी है एप्लीकेशन वो सबमिट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, ये कैटेगरीज होती हैं। एंड फोर्थ जो कैटेगरी होती है वो होती है पेटेंट रजिस्ट्रेशन। पेटेंट रजिस्ट्रेशन बेसिकली उस कैटेगरी में आता है सपोज आपको कोई भी आपने कुछ इन्वेंट किया नया। जैसे अभी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आपने एक फ़ैन इनोवेट किया है, आप फर्स्ट टाइम फ़ैन आया है, तो वो एक इनोवेशन है कि वो चलेगा, उससे हवा आएगी, तो वो पूरा एक प्रोसेस है। तो उसके अंदर साइंटिफिक अगर सपोज आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ न्यू केमिकल फॉर्मूला बना रहे हैं, या फिर आपने कुछ थ्योरम लिखी है इस तरीके से, या फिर कुछ भी नया इन्वेंट किया जो कि बहुत यूनिक है और वो बिल्कुल डिफरेंट है मार्केट में चीज़ों को यूज़ करने। सपोज आप पानी को फिल्टर करने के लिए कुछ आपने नया लॉन्च किया है और वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल न्यू है, जो मार्केट में पहले कभी नहीं था। या कोई मोबाइल का फीचर है जो कि बिल्कुल एक न्यू इन्वेंशन है और वो पहले किसी के पास नहीं था। तो इस तरीके की चीज़ों का जो होता है वो पेटेंट होता है। तो इन चीज़ों में जो भी है वो डिफरेंस बहुत इजीली है, तो इसी हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। एंड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या डिज़ाइन या पेटेंट से रिलेटेड अगर आपको फर्दर कोई भी क्वेरी है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कराना है आपको, तो आप हमारी टीम के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से किसी भी टाइम आप एडवाइस कर सकते हैं। आप नंबर्स पे कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।